अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात कर लेंगे पाकिस्तान की तारीख में रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन, जो कि बहुत बड़ा अलमिया रहा है, और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, जिसमें सो कॉल्ड प्रीस्ट, मुल्ला, मुफ्ती, उनका काफ़ी रोल है पाकिस्तान की सियासत को एक बंद गली में ले जाने में। और किस तरह से जो दीन का जो इस्लामिक है वो कार्ड खेला जाता है, मज़हब के कार्ड दीन के बजाय अपने ज़ात के लिए खेला जाता है। और तारीख़ इस्लाम का अगर आप जायज़ा ले लें, हिस्ट्री को देखें, तो यही सबसे ज़्यादा मसला रहा है। और तारीख़ में बेशुमार सानहात वाक़यात रोनुमा हुए हैं जिससे इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा, जिसकी वजह लिटिल नॉलेज, मिस कैलकुलेशन और रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन की वजह थी, जिसका खमियाजा उम्मत मुस्लिमा अब तक भुगत रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा के ऊपर कैलिफेट के बाद जो सो कॉल्ड डेस्पोटिज़म आए, एब्सोल्यूट मोनार्की, और जो राइज हो गए, उसके साथ साथ जो मुल्ला थे, मुफ्ती थे, उन्होंने अपनी तरह से दीन को इंटरप्रेट करने लगा कुरान और सुन्नत के बरखिलाफ़, और जो अपने लिए मफाद की चीज़ें थी वो आयद करने की कोशिश की दीन इस्लाम के ऊपर, उसको बेसिक उसूल बनाने की कोशिश कर ली। वो बादशाहों के कहने पर इस तरह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा दीन इस्लाम को। इसके साथ मॉरल डिग्रेडेशन दूसरा बड़ा वजह है, जिसकी वजह से तारीख़ का अगर आप जायज़ा ले लें तो ये पता चलता है कि जहाँ पर भी मॉरलिटी को क्रश किया गया, पाँच जितनी भी अचीवमेंट हासिल कर ली हो, इकॉनमी कितनी भी सोफिस्टिकेटेड हो, मगर उन कौमों ने तरक्की नहीं की, वहाँ अब भी सेग्रीगेशन देखने को मिलते हैं, सोशल इम्बैलेंस है, मेंटल एग्नी है, और एक डिस्ट्रेस पाए जाते हैं आवाम के अंदर। यही सूरत हाल आजकल पाकिस्तान के अंदर है। एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, सियासी फुकदान का सामना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और आइनी बहरान का सामना है पाकिस्तान को। इन तमाम के पीछे पस पर्दा कार फरमा जो चीज़ से वो मज़हब के कार्ड का खेलना और लोगों को गुमराह करना, किस तरह से हम अपने खुदी को छोड़कर अपने मफाद की खातिर दीन को हम यूज़ करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि दीन इस्लाम की बका के लिए सब कुछ लुटा दिया जाए और अपने अना को नीचे दबा दिया जाए, मगर ये इसके ख़िलाफ़ बरअक्स नज़र आते हैं हमारे अपने सोसाइटी में। जब आप किसी बंदे को अपना मुक़ल्लिद बनाते हैं और इसको अपने बंदे को आप किसी को फॉलो करते हैं, उसका मुक़ल्लिद बन जाते हैं, मगर वो ख़ुद अगर करप्ट हो, उसके ख़ुद अपने अमाल दुरुस्त ना हो, तो ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी तबाह हो जाती है, क्लैप्स हो जाते हैं। आज हम इस इम्पोर्टेंट इशू के हवाले से डिस्कस कर लेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में मेन डिस्ट्रेस की वजह क्या है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है पाकिस्तान के, इसके ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं, और जो पाकिस्तान के मीडिया है और वो किस तरह से बाहर के इमा पर काम करते हैं कुछ मीडिया चैनल्स, इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप मसनद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। So let's move towards the important and burning issue of the day. And now, importantly, the issue is religious exploitation in the Muslim Ummah, and peculiarly in the downtrodden countries and developing countries. And if I talk about in the perspective of Pakistan, it's really common and prevalent. और पाकिस्तान की तारीख़ का अगर आप जायज़ा ले लें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री से लेकर अब तक जो रिलीजियस जो फैक्शन हैं, उनके यहाँ एक सोफिस्टिकेटेड लीडरशिप का ना होना, और इस वजह से मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक तरह से एक्सट्रीम स्कूल ऑफ थॉट पैदा होते रहे आपके मुल्क में। दूसरी तरह मगरबी निज़ाम जो तालीम है, उसने एक नया खेप पैदा कर लिया, और इन दोनों थाट्स के बीच में बहुत तसादुम रही, और कोई भी निज़ाम हुकूमत आए यहाँ पर पिनअप न सके। एक साइड से कंप्लीट इस्लामिक शरीयत की बात होती रही, दूसरी तरफ से लिबरल डेमोक्रेसी की बात होती रही, और इस बीच में एक मॉडरेट वे हमें नज़र नहीं आया, जिसके तरीके से हम अपनी खुदी पर और अपनी एक इक़दार, एहसासात, जज्बात की तर्जुमानी करते हुए हम अपनी जमहूरी हुकूमत यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकें। इसको करने में पाकिस्तान नाकाम रहे, और इसमें जो रोल रहा है, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी वन पाकिस्तान के अंदर थे, इसको भी गिराने में जो रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन थी, मज़हब का कार्ड जो खेला जा रहा है आजकल, किस तरह से अपने मफादात को बचाने के लिए, ये कॉमन फिनोमिना बन चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल फैक्शंस है वो काफ़ी सेग्रीगेटेड हो चुका है, ऑलरेडी इंतशार का सामना है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। जो इनकम्बेंट जो भी गवर्नमेंट आ जाती है, एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट आ जाते हैं इलेक्शन के थ्रू, उनको गिराने के लिए
कुछ धड़े बन जाते हैं और वो आकर एक आइनी सेटअप को घिरा कर अपने जो मफादात है उसको अचीव करते हैं। और हालिया वाक़यात की अगर हम बात कर ले तो गैर मुल्की क़ुव्वतों का बराह रास्त शामिल होना इस चीज़ में ये सबूत है कि किस तरह से हम बाहर के इंटरनेशनल क़ुव्वतों के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। और अब पाकिस्तान जो कि अपने आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाना परस्यू करना चाहते हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत सारे चीज़ें अपनाने को मिल रहे हैं। बज़ाहिर बहुत सारे मजहबी जो चैम्पेन से वो नारा लगाते हुए नज़र आते हैं इस्लाम के खातिर और इस्लाम की बका की खातिर, मगर जब अपने ऊपर आते हैं तो ये मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं और दहशतगर्दी पे भी उकसाते हैं लोगों को, और कानून से जो आइन शिकने के हवाले से भी उकसाते हैं। पाकिस्तान के जितने भी अहम लीडर्स आए हैं, आप अगर आप बात कर लें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर लियाकत अली खान, फिर इसके बाद आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और इसी तरह आते आते तमाम जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट को इन्हीं मजहबी क़ुव्वतों ने, किसी ने काफिर करार दिया तो किसी ने मगरिब का एजेंट करार दिया, जो अपनी खुददारी की बात करते थे उनको अपने नहीं दिया। अब ये सिचुएशन इमरान खान के साथ है कि एक बंदा जो 3 डेकेड्स के बाद निकलते हैं और अमेरिका के पॉलिसीज़ डू मोर के ख़िलाफ़ नो मोर का आवाज़ उठाता है और एब्सोल्युटली नॉट का आवाज़ उठाते हैं, तो आप कह लें कि फजल रहमान अगर आप बात कर ले तो वो खुद मगरिब के इमा पर नाच रहे हैं। कई बार यूएस एम्बेसी में जाके बता चुके हैं कि काइंडली मुझे हुकूमत फ्राहम की जाए, हम वो करने के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर मगरिब की डिक्टेशन पर काम करने के लिए तैयार है। और इसी तरह बहुत सारे और रिलीजियस फैक्शन से जिसमें बहुत धड़ाबंदी है, जिसकी वजह से सेक्टेरियनिज़म, टेररिज़म, एक्सट्रीमिज़म और इन तमाम उमूर में पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। अब जो पाकिस्तान एक दोराहे पर खड़ा है, एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, इस चीज़ को सहारा देने के लिए पूरी कौम के लिए एक यकजहती की ज़रूरत है, एक वाज़िह डिसाइसिव मैसेज देने की ज़रूरत है कि इस जमहूरी अमल को एक वाज़िह अंदाज में आगे ले जाएं और दीन की जो टेनेट्स है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की जाए। अगर आप सोवरेनिटी की ऑफ गॉड को मानते हैं, आपकी इस्लामिक आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान की नज़रिया थी, नज़र पाकिस्तान का जो असास था, वो आपकी ममलकत पाकिस्तान जो अल्लाह ताला की सॉवरेनिटी है, यहाँ पर जो बंदे बैठे हैं, जो गवर्नमेंट बैठे हैं, वो अल्लाह के खलीफे के तौर पर वो यहाँ पर काम करेगा, नुमाइंदे के तौर पर काम करेगा। इसी का आवाज़ बुलंद किया था मिस्टर इमरान खान ने कि यहाँ पर सॉवरेनिटी चलेगी, डिक्टेशन चलेगी, आर्डर चलेगी तो अल्लाह ताला की चलेगी। जो सो कॉल प्रीस्ट है, जो अपने अना की बात करते हैं, जो पार्टियाँ बदलते हैं, जो हर किसी के बूट पॉलिश करते हैं, यकीनन उनके लिए ये लम्हे फ़िक्रिया होने चाहिए वो किस तरह से अपने इमेज को, नेशनल इमेज को, इस्लामिक इमेज को और पूरे कंट्री के इमेज को स्पॉइल करने जा रहे हैं। तो आने वाली जनरेशन से स्पेसिफिकली मेरे यूथ से मैसेज है कि इन चीज़ों को समझे और डायनेमिक व्यू पैदा कर ले हैं। जिस तरह इकबाल ने फरमाया अपने मास्टरपीस बुक में द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक रिलीजियस थॉट, तो हमें अपनी चीज़ों को, इस्लामिक जो मैसेज है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से अपने ड्रैकोनियन थॉट्स और लिमिटेड शेयरिंग जो बॉक्स है उससे निकल कर इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। यकीनन इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और इस्लाम की जो ज़िंदगी है वो सियासत से मुंसलिक है। इस्लाम यानी इकबाल ने फरमाया, जलाल बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इस्लाम, सियासत और इस्लाम आपस में मुंसलिक है, मगर इस्लाम को सियासत पर कुर्बान नहीं किया जा सकता, बल्कि इस्लामी इमेज को साख को बरकरार रखने के लिए, इस्लामी उसूलों को बचाने के लिए आप सियासत कर सकते हैं। ये है इस्लामिक मैसेज, ट्रूली इस्लामिक मैसेज यही है। मगर अभी हमें जो नज़र आते हैं वो इसके ख़िलाफ़ नज़र आते हैं और इस्लामिक इमेज को काफ़ी धचका पहुँच रहे हैं। तो इस हवाले से जो रिलीजियस जो फैक्शंस है उसमें यूनिटी की ज़रूरत है, इंटरफेस हार्मोनी की ज़रूरत है, ताकि आगे जाकर वो अपने डोमेन्स में काम कर ले और सियासत में आकर दीन का जो कार्ड है वो खेल कर अपने गेनिंग्स को बंद कर ले और ये जो डर्टी गेम्स है उसको स्टॉप कर ले, ताकि पाकिस्तान के अंदर सिविल स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिविल सोसाइटी निकले जो कि असली पॉलिटिक्स की तर्जुमानी करे और ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर नॉरिश हो। यही अगर सिलसिला अगर जारी रहते हैं, जो यूथ अवेयर होता जाएंगे, इंशाल्लाह आने वाले दौर काफ़ी आया होगा और पाकिस्तान के लिए एक खुशहाली का दौर होगा। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज विद यू। यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। If you have not still subscribed my channel, obviously you must subscribe it now to stay tuned with me. Thank you very much for watching my channel. Take care. Allah Hafiz.